हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करे थे। उसमें हमने कुछ एक एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू फाइंड करी थी और उसमें हमने देखा था कि जब हम 90 डिग्री में कोई एंगल ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो किस तरह से वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। आज हम देखेंगे कि 180 डिग्री में जब एंगल ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं और साथ में 270 डिग्री में कोई एंगल ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं और 360 डिग्री में कोई एंगल ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे। और प्रीवियस वीडियो में हमने और भी डिस्कस करा था, जैसे हमारे पास यहाँ पर आ गया 0 डिग्री और कौन सा डिग्री एंगल आता है यहाँ पर 360 डिग्री, और यहाँ पर आता है हमारे पास 90 डिग्री, और यहाँ पर आता है 180 डिग्री, और यहाँ पर आता है 270 डिग्री। अब 90 डिग्री में जब हम कोई एंगल प्लस और माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज हो जाता है और साइन आता है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेट। ठीक है। और जब हम 180 डिग्री में कोई एंगल ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमारे पास जो होगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होगा, जस्ट ओनली क्या होगा, साइन ही चेंज होगा। और साइन कैसे आएंगे आपके पास, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेट और अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब देखा जाए फर्स्ट क्वेश्चन तो किस तरह से आपके पास साइन 135 डिग्री, और साइन 135 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अब 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री लिखा तो कौन से क्वाड्रेट में जाएगा हमारे पास, सेकंड क्वाड्रेट में जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेट में साइन कैसा होता है हमारे पास, पॉजिटिव। इट मीन्स हमारे पास 180 माइनस 45 डिग्री कितना बन जाएगा, साइन ऑफ 45 डिग्री। और साइन 45 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√2। तो हमारे पास साइन 135 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉस ऑफ 210 डिग्री। अब इसको लिख सकते हैं हम, 210 को लिख सकते हैं हम 180 प्लस 30 डिग्री। अब क्या हो रहा है, 180 डिग्री में एंगल ऐड हो रहा है तब भी क्या होगा आपके पास, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होगा। अब देखा जाए 180 प्लस 30 करें तो कौन से क्वाड्रेट में जाएगा, वो थर्ड क्वाड्रेट में जाएगा। और कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ रहा है हमारे पास, कॉस, और कॉस थर्ड में क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव। तो क्या आएगा हमारे पास माइनस कॉस ऑफ 30 डिग्री। और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, √3/2, और साथ में क्या जाएगा माइनस साइन। तो कॉस 210 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आ गई -√3/2। नेक्स्ट है tan ऑफ 315 डिग्री। अब 315 को हम लिख सकते हैं, जैसे आपके पास tan ऑफ 315, tan ऑफ अगर हम इसको लिखते हैं 270 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब 270 डिग्री पर भी क्या होता है आपके पास, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी चेंज हो जाता है और साइन किसके अकॉर्डिंग आएंगे, साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेट आएंगे। तो 270 पर कॉस tan जो है वो आपके पास किस में चेंज हो जाता है, कॉट में, और कॉट ऑफ 45 डिग्री बनेगा। अब 270 प्लस क्या कर रहे हैं हम, 45 डिग्री, तो कौन से क्वाड्रेट में जाएगा, जब 270 में कोई एंगल ऐड होगा, फोर्थ क्वाड्रेट में। और फोर्थ में tan कैसा होता है हमारे पास, नेगेटिव। इट मीन्स क्या आएगा, माइनस कॉट 45 डिग्री। और कॉट 45 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1, और साथ में क्या जाएगा माइनस साइन। सो हमारे पास tan 315 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कोसिकेंट 240 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं कोसिकेंट ऑफ 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब 270 में एंगल क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। 270 में क्या हो जाता है आपके पास, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होता है, और कोसिकेंट जो है आपके पास सीकेंट में चेंज हो जाता है, यानी कि सीकेंट 30 डिग्री। अब 270 माइनस 30 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो 270 में से कोई भी एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, वो थर्ड में। और थर्ड में कोसिकेंट कैसा होता है हमारे पास, नेगेटिव। तो कितना आ जाएगा, माइनस सीकेंट 30 डिग्री। और सीकेंट 30 डिग्री हमारे पास होता है 2/√3, और साथ में क्या जाएगा माइनस साइन। तो कोसिकेंट 240 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आ गई -2/√3। इसी तरह से अगर हमारे पास आता है कॉट 390 डिग्री, तो कॉट 390 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉट ऑफ 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब 360 डिग्री पर भी आपके पास जो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होता है और साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेट आता है। तो कॉट का क्या रहेगा, कॉट यानी कि 30
डिग्री। अब कॉट ऑफ 360 प्लस 30 डिग्री की बात करें तो 360 डिग्री एंगल कहाँ पर बनता है, यहाँ पर बनता है हमारे पास। जब इसमें कोई एंगल ऐड करेंगे तो कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा, वो फिर से फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएगा। और फर्स्ट में सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशोज क्या होती है हमारे पास, पॉजिटिव आती हैं, तो कितना आएगा कॉट 30 डिग्री। और कॉट 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है √3, तो कितनी आ गई हमारे पास कॉट 390 डिग्री की वैल्यू आ गई हमारे पास √3। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास साइन 765 डिग्री। अब 765 को किस तरह से लिख सकते हैं हम, साइन ऑफ, अगर लिखते हैं हम 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब 720 डिग्री एंगल कहाँ पर बनेगा, अब यहाँ पर अगर एंगल देखें तो कितना बनता है 0 डिग्री और 360 डिग्री। जब ये एक और रोटेशन लेगा तो कितना आएगा आपके पास 720 डिग्री बन जाएगा। और जब 720 डिग्री में कोई भी एंगल ऐड करेंगे तो कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा, फर्स्ट में। और फर्स्ट में साइन कैसा होता है हमारे पास पॉजिटिव, और 720 पर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो साइन का क्या रहेगा साइन, और एंगल कितना आ जाएगा 45 डिग्री। और साइन 45 डिग्री होता है हमारे पास 1/√2। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास कोई एंगल जो है 90 में प्लस और माइनस हो रहा है, 180 में प्लस माइनस, 270 में प्लस माइनस और 360 डिग्री में प्लस माइनस, हमारे पास जो है 90 डिग्री और 270 डिग्री पर ही क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होते हैं। और वो किस तरह से होते हैं वो सब हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ था। साइन किस में चेंज होता है हमारे पास, कॉस में, और कॉस साइन में। इसी तरह से हमारे पास जो है टेन कॉट में और कॉट टेन में, कोसिकेंट सीकेंट में और सीकेंट कोसिकेंट में, और साइन अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट आते हैं आपके पास। 180 डिग्री और 360 डिग्री वैल्यू पर आपके पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते हैं। इनमें जस्ट क्या चेंज होता है आपके पास, साइन चेंज होते हैं।